जड़ गई हो। अब तो महाराज का भी पयान सा होने लगा। प्राण कंठ गत भयो भुआलो, 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 मन विहीन जनु व्याकुल व्यालो, मन विहीन जनो व्याकुल व्यालो, प्राण कंठ गत भयो भुआलो, 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 भयो भयो भुआलो। कैकेय्या विनियुक्तेन पापाभिनवया मया न मन्त्रकुशलैः वृद्धैः सह समर्थितम्। माता इधर मां सुमित्रा भी, मां कौशल्या भी अपना धैर्य खो रही है। सुमित्रा जी आकर के माता कौशल्या को समझाती है, महाराज की ये दशा, आपकी ये दशा क्या हो गया? क्या रोने से बात बन जाएगी? आप तो धैर्य धारण करो, आप तो धैर्य धारण करो। चलो महाराज को आप समझाओ। 14 वर्ष की अवधि कोई बड़ी नहीं है, महाराज को समझाओ। दीदी आज आवश्यकता है इस अयोध्या रूपी नौका में बैठे हुए समाज और परिवार को संभालने की। अगर ये नहीं समझा तो सब डूब जाएंगे। आप चलो महाराज को समझाओ। सुमित्रा जी के कहने पर मां कौशल्या चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पास जाती, दशा देख कर विलप, एक मां का त्याग देखो। अगर मां कौशल्या चाहे कि पुत्र राम मेरा पुत्र है, कौन होती है कैकेयी वनवास देने? तो आप बताइए क्या हिम्मत थी? परंतु मां कौशल्या अपने हृदय पर कितना बड़ा पत्थर रह करके धर्म का निर्वहन किया। जिस धर्म का निर्वहन मां कौशल्या ने किया, ये भी विलक्षण है। पति के मान के लिए, पति के सम्मान के लिए, पति की मर्यादा के लिए। इसलिए मैं कहता हूं माताओं बहनों, कितना भी हो गलतियां हो, पति का अपमान नहीं किया। जिस घर में पति का अपमान होता है उस घर में सुख कभी नहीं वास करता। दोनों चीजें, पत्नी का अपमान जिस घर में होता है उस घर में आप देख लीजिए लक्ष्मी नहीं रहती, स्थित नहीं रहती। और जिस घर में पति का अपमान होता है वहां सुख नहीं रहता। सुख और समृद्धि दोनों उस घर से पलायन कर जाती हैं जिस घर की स्त्री अपने पति का अपमान करती है। यही श्रृंगार है।
मां कौशल्या के चरित्र को देखो, जाती है और समझा भी रही है। एक मां हो तो बात ना करे, तुम मेरे पुत्र को वनवास देकर के नाटक कर रहे हो, परंतु देखो ना मां कौशल्या, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? करण धार तुम अवध जहाजू, करण धार तुम अवध जहाजू, करण धार तुम अवध जहाजू, करणधार तुम अवध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजो, चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजो, करण धार तुम अवध करणधार तुम अवध जहाजो, करण धार तुम अवध जहाजो, करणधार तुम अवध जहाजो, अवध जहाजो। अवध जहाजो। महाराज आप अयोध्या की नौका के कर्णधार हैं, खेने वाले, और इस नौका में बैठा हुआ ये सारा समाज है, आपकी प्रजा है, आपका परिवार है। और अगर इस नौका को आपने धैर्य से नहीं खोया महाराज, तो ये सारा परिवार डूब जाए। मैं निवेदन करती हूं, आपके हाथ जोड़ती हूं, धैर्य धारण करें। महाराज दशरथ को मां कौशल्या मनाती, गतिरेका पत्रार्या द्वितीया गतिरात्मजः, तृतीया ज्ञातयो राजा, चतुर्थी नैव विद्यते। गतिरेका पतिर्नार्या द्वितीया गतिरात्मजः। अच्छा, आप किसी को नहीं देखते तो मेरी तरफ देखो महाराज, मेरी तरफ तो देखो, मैं आपके पीछे आई हूं। नारी का पहला आश्रय उसका पति होता है, और पति के बाद दूसरा आश्रय उसका पुत्र होता है, तीसरा आश्रय उसके बंधुजन होते हैं, फिर चतुर्थी नैव विद्यते। एक स्त्री के लिए पति, पुत्र और परिवार के सिवा चौथा कोई आश्रय नहीं होता महाराज। पति साथ छोड़ दिया तो एक स्त्री पुत्र के आश्रित हो जाती कि मेरा बेटा मुझे पार करे। बेटा भी साथ छोड़ दिया तो बंधु बांधवों के आश्रित हो जाती है कि शायद ये मेरा पार करे, पर मेरा तो सब कुछ जा रहा है। पुत्र भी साथ छोड़ करके जग गया, बंधु बांधव भी साथ छोड़ दिया। अब जो मुख्य आश्रय आपका है गतिरेका पतिर्नार्या, जो प्रमुख आश्रय पति का है, वो पति का आश्रय भी छूट गया। और पति के आश्रय छूट जाने के बाद मेरा क्या होगा महाराज? एक बार मेरी ओर देखिए, मुझे आप विवाह करके ले आए हैं, मैं आपके चरणों में साष्टांग दंडवत करती हूँ, आप इस झोली में दया की भीख डाल दो महाराज। हविराजं पुरोडाशः कुशायोपाश्च खामि,
एक स्त्री का सौभाग्य, एक स्त्री की सुंदरता, एक स्त्री की मुस्कान उसका पति हो रहा है। और आपके जाने के बाद तो मैं लुट जाऊंगी महाराज। आपका साथ छोड़ने के बाद तो मेरे जीने और मरने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अग्नि के साथ फेरे लेके 7 जन्म का नाता निभाने वाले, यही है 7 जन्म का साथ। कितने वर्ष आप निभाए, छोड़ करके जा रहे हैं। और कहती कहती मां कौशल्या आधी रो करके गिर जाती। प्रसादये त्वां कौशल्ये रचितोऽयं मयांजलि। महाराज कौशल्या को समझाते हैं और कहते हैं देवी मेरी बात सुनो। लब्ध शब्देन कौसल्ये कुमारेण धनुष्मता कुमारः शब्दवेधीति मया पापमिदं कृतम्। आज प्रभु राम जी के बन जाने के बाद ये 6वीं रात है अयोध्या में। महाराज दशरथ माता कौशल्या से कहना प्रारंभ करता है, देवी लब्ध शब्देन कौशल्ये कुमारेण धनुष्मता। चाहे कोई भी हो, ध्यान से सुनिए, इस संसार में अपने पुण्य और पाप रूपी कर्म का फल अवश्य में भी जीव को अवश्य भुगतना पड़ता है। कि किसी के साथ आपने गलत किया है, देखने वाले के लिए आज आपका समय अच्छा दिखाई दे रहा है, परंतु समय की गति कल बदलेगी। समय की गति कल बदलेगी।